नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 10 अप्रैल और आज से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर्स हमारा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशम फोरम का सिंगापुर में आयोजन हो रहा है। ये क्या है? ये इसका जो आयोजन स्थल है सिंगापुर में हो रहा है और ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी स्वच्छ अर्थव्यवस्था जो फोरम का जो आयोजन हो रहा है सिंगापुर में, इसका उद्देश्य दरअसल क्या है कि टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश को जुटाना है। ये इसका दरअसल क्या है उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य भी बने हैं। कौन बना है? मनोज पांडे जी 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग आपके फाइनेंस कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस परीक्षा में दोनों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, 16वें वित्त आयोग की अगर अध्यक्ष की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगाड़िया जी। ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 280 के थ्रू वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीटर पेलेग्रिनी भी चर्चा में है। हाल ही में चर्चा में क्यों? क्योंकि हाल ही में ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? पीटर पेलेग्रिनी। लेकिन कहाँ के चुने गए हैं? तो स्लोवाकिया के जो है ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूराल नदी भी हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूराल नदी में ऑर्स्क में बाढ़ आने के कारण रूस ने दक्षिणी ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा। और यूराल नदी आपके एग्जाम में दरअसल पूछ लेता है कई बार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और यूराल नदी के बारे में आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा कि दरअसल यूराल नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, ठीक है। और ये अक्सर पूछता आपसे, तो ये आपका टास्क है कि यूराल नदी के बारे में आप डिटेल से पढ़ें। नहीं कुछ समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। लेकिन यूराल नदी को आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा क्योंकि चर्चा में है तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस अभी चर्चा में है क्योंकि कब मनाया था? आज या 10 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके योगदान को चिन्हित करना कि होम्योपैथी का योगदान हमारे जीवन में किस तरीके से है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आज आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा और वो है कि मंगल पांडे की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 8 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 31 मार्च या फिर डी 8 मार्च। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आपको तुरंत बताना है कि मंगल पांडे की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, ज़्यादा नहीं थे, मैंने शॉर्ट में आपको बना के भेज दिया है जिसमें से आपका ये वाला करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में इसके अलावा यूराल नदी आपके जीएस के लिए और करंट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यूराल नदी के बारे में डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी में यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसके अलावा पीटर पेलेग्रिनी चर्चा में रहे हैं तो राष्ट्रपति चुने गए हैं स्लोवाकिया के। इसके बारे में भी, इस देश के बारे में थोड़ा सा आप लोग नॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी वित्त आयोग तो आपको पता ही होगा कि ये भी जो है पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। कौन बने हैं? मनोज पांडे जी बने हैं, यह मैंने आपको बता ही दिया। और वित्त आयोग को प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, बाकी ठीक है। बाकी मैंने आपको करा दिया सारे करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।